यदि आपके पास भी कॉल आता है और कहा जाता है कि मैं थाने से बोल रहा हूं, इस कंपनी से तुमने लोन लिया है और नहीं चुकाया है, चलो थाने में आ जाओ या तो लोन की भरपाई कर दो वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। या तो कोई रिकवरी एजेंट कॉल करके आपको धमकाता है, या तो कोई वकील बन के आपको कॉल करता है, पुलिस बन के कॉल करता है, तो आप उसकी कुंडली मात्र 2 मिनट के अंदर निकाल लो और भाई साहब को उनके असली नाम से उनकी असली औकात दिखा दो कि भाई साहब वो कितने बड़े एडवोकेट हैं, पुलिस हैं तो कौन सी रैंक पे हैं। पूरी कुंडली उनकी निकाल के उनके सामने फेंक दो, दोबारा कॉल नहीं करेगा और ना ही आपको इनसे कभी डर लगेगा। आखिर कैसे? तो देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप कहीं से लोन लेते हैं तो लोन कंपनी आपसे कुछ परमिशन लेती है और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्या करते हैं, सब कॉपी करके रख लेते हैं। सब इसलिए रखते हैं कि बाय द वे आपने लोन नहीं चुकाया तो हम कैसे आपसे पैसे निकलवा सकते हैं। लीगल कार्रवाई तो करना बहुत बड़ी बात हो गई, जितना मिलेगा नहीं उससे ज़्यादा गंवाना पड़ जाएगा लीगल कार्रवाई करने के चक्कर में। इसलिए कंपनियां ये ज़्यादातर देखिएगा ऑनलाइन वाले जितने हैं लीगल कार्रवाई की केवल धमकी देती हैं, करते नहीं हैं, क्योंकि इनको भी पता है भैया हम इसको फांसी तो चढ़वा नहीं सकते। ये जानबूझ के तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं दे रहा है, इसके पास पैसे नहीं हैं तभी तो नहीं दे रहा है, लेकिन निकलवाना तो है। अब इसलिए ये लोग थर्ड पार्टी को देते हैं, थर्ड पार्टी के पास डेटा जाएगा, थर्ड पार्टी वाले कहेंगे भाई कुछ दीजिए, डराने धमकाने वाला तो काम हम लोग करेंगे लेकिन कुछ दीजिए। तो भाई साहब इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिया जाता है कुछ परसेंटेज पे और आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। उससे भी आप नहीं मानते हो, नहीं डरते हो, तो ये लोग क्या करते हैं, फर्जी एडवोकेट, फर्जी पुलिस, तमाम चीज़ें बनकर कॉल करते हैं। और नोटिस की तो बात ही मत कीजिए, इतना बड़ा बड़ा नोटिस कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा वैसी नोटिस नहीं आती होगी जितना नोटिस इनका बड़ा होता है। एक नोटिस आई, बहुत ज़्यादा अंदर से दिल यूं 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 इतना ज़्यादा वाइब्रेट होने लगा, 500 बार धड़कने लगा। अगली नोटिस आई, 250 बार धड़का। फिर नोटिस आई, 200 बार अब धड़का। फिर नोटिस आ गई एक ही हफ्ते के अंदर, अब कितना, 150 बार। फिर अपने नॉर्मल स्पीड पे आ गई। उसके बाद आती रहे, आप देखोगे इधर सर्कल लोगे, कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद आते रहेगा, आता रहेगा, हजारों लाखों करोड़ों नोटिस, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी नोटिस बस नोटिस ही रह जाती है। तो नोटिस से भी कुछ समय बाद डर खत्म हो जाता है। इनके जो एजेंट धमकाते हैं उससे भी कुछ समय बाद आपको जो डर लगता है वो डर खत्म हो जाता है। कभी कभी पुलिस बन के कॉल करते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी कोई रिकवरी एजेंट क्या करे, आपके पास कॉल करे, तो आप क्या उनसे पूछोगे? सबसे पहले कह दीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब, कहाँ से बोल रहे हैं, आखिर इंडिया में कहाँ से बोल रहे हैं। प्लेस पूछ लीजिए, प्लेस पूछ लीजिए, उन भाई साहब का नाम पूछ लीजिए कि भाई साहब आपका नाम क्या है, आप अपना शुभ नाम बता दीजिए, और आप एडवोकेट हैं, एजेंट हैं, पुलिस हैं, आपका रैंक क्या है, आप किस पोजीशन पे हैं, पूछ लीजिए। इतना चीज़ पूछने के बाद से आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो मिल ही जाएगा, जब कॉल आएगा कॉन्टैक्ट नंबर तो मिल ही जाएगा। अब ये नंबर में आपको देखना है कि जिस नंबर से आपको कॉल आया है उस नंबर पे आप कॉल कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए इसमें पहला तो हो सकता है कि कंप्यूटर जनरेटेड नंबर हो, जो कंप्यूटर से कॉल किया जाता है, आदमी नहीं बोलते हैं, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा ही नहीं। दूसरा, एक ऐसे नंबर से फ़ोन किया जाएगा जिस पे आप रिवर्स कॉल करोगे, लगेगा, लेकिन पता नहीं कौन सा एक्सटेंशन नंबर मांगने लगता है। एक्सटेंशन नंबर कहता है कि प्लीज़ डायल एक्सटेंशन नंबर। जैसे हम लोग कहीं से कोरियर मंगवाते हैं तो उसमें पूछता है ना एक्सटेंशन नंबर,
उसी तरह इन दूसरे टाइप के नंबर में जब आप कॉल करोगे तो इसमें पूछेगा प्लीज डायल एक्सटेंशन नंबर, यानी आप इसमें भी कॉल नहीं कर सकते। समझ लीजिए ये भी सब वही है, भाड़े के गुंडे हैं, भाड़े वाले टट्टू हैं। अब तीसरा क्या हो सकता है कि आपको पर्सनल नंबर, अब तो शायद कम ही पर्सनल नंबर से कॉल आते हैं, ज़्यादातर अब देखते हैं एक्सटेंशन नंबर से आते हैं, यानी जिस पे आप रिवर्स कॉल नहीं कर सकते। तो जिस पे रिवर्स कॉल नहीं कर सकते या तो कंप्यूटर बोलता है तो भाई साहब उसके बारे में आपको 0.01% भी नहीं सोचना है। आपके पास मात्र एक यही ऑप्शन है कि आप उस कॉल को रिसीव करो या कट करो, कोई मतलब नहीं है। जब ये लोग आपके पास पर्सनल नंबर से कॉल करते हैं तो देखिएगा या तो एजेंट बने, या तो पुलिस बने, या तो एडवोकेट बने। ठीक है, कोई बात नहीं, तीनों लोगों से यही चीज पूछ लीजिए, सर आप कहां से बोल रहे हैं, फुल रिस्पेक्ट के साथ, सर आप कहां से बोल रहे हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। अगर आप पुलिस हैं तो सर आप कौन सी रैंक पे हैं, बता दीजिए, हम आते हैं आपसे मिलते हैं। तो देखिएगा जब आप मिलने की बात करोगे तो यूं ही टाल देगा, शांति से दे दो, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की चीजें बात करेगा। ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर धमकाता है तो कह दीजिए ठीक है सर 3 दिन हम वेट ही कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि 3 दिन बाद हम लोग आएंगे तो आप आइए, हम 3 दिन तक वेट कर ही ले रहे हैं, 3 दिन बाद आपसे मुलाकात हो जाएगी। बात करके नाम हम पूछ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो इनका पर्सनल नंबर है, इस नंबर को क्या कीजिएगा, आपके फोन में यूपीआई एप्लीकेशंस हैं, देखिए ट्रू कॉलर जो है उस पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उतना एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि उस पर जिस पे नाम से सेट कर देंगे वही नाम आ जाएगा। लेकिन ये जो यूपीआई एप्लीकेशन है आपके फोन में, यूपीआई एप्लीकेशन का मतलब जहां से आप पैसे भेजते हैं किसी को या तो रिसीव करते हैं। तो ये जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, पर्सनल मोबाइल नंबर, इस नंबर को अपने फोन में जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है उसमें डाल के, जैसे पैसे भेजते हैं तो नंबर डालते हैं ना, उसी तरह नंबर डाल दीजिएगा। पैसे नहीं भेजना है, केवल नंबर डालना है और सर्च दबा दीजिएगा, देखिएगा उसकी कुंडली आ जाएगी, भाई साहब का ओरिजिनल नाम आ जाएगा। ओरिजिनल नाम आएगा कि भाई साहब ये एसपी हैं, डीएसपी हैं, क्या है आखिर में, क्या है आखिर में, उनका एक्यूरेट नाम आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीजें कर लीजिए। ये सबसे बढ़िया तरीका है इनकी हिस्ट्री निकालने की। इनका मोबाइल नंबर अगर पर्सनल हो, अगर कह रहे हैं कि हम पुलिस हैं, इनका नाम तो आप पूछ ही लोगे। ठीक है, इनका नंबर यूपीआई में डाल दीजिए और देखिए क्या नाम आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा नाम अगर अंजीत सिंह है तो मैं अंजीत यादव बन जाऊंगा, अंजीत खान बन जाऊंगा, अंजीत पांडे बन जाऊंगा, नहीं बनूंगा ना, अंजीत सिंह ही रहूंगा। या तो मेरा कोई सिंह ही, मेरे घर में कोई सिंह होगा, उसी के नाम से यूपीआई चलाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना जात भी बदल के मैं दूसरे का अकाउंट चलाऊंगा, नहीं। तो भाई साहब का देख लीजिएगा, अगर यहाँ से कोई कुंडली नहीं मिलती है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो नंबर बस यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज करो और फेंको वाला नंबर है। भाई साहब ये भी क्या है, भाड़े के गुंडे हैं। क्या हैं, भाड़े के गुंडे, यानी कमीशन पे काम करने वाले दलाल हैं। अब दलालों से क्या डरना, इनका तो काम ही है आपसे गाली गलौज करना, आपको डराना धमकाना, आपको मेंटली डिस्टर्ब करना, किसी तरह आपसे पैसे वसूलवाना। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि यदि आप उस पर कॉल नहीं कर सकते तो समझ लीजिए वो फर्जी है, क्योंकि कोई भी कंपनी यार ये नहीं चाहेगी कि मैंने किया कॉल तो सामने वाला मुझे कॉल न कर सके। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, मैंने कहा है तो सामने वाले भी कॉल करके हमसे पूछ लें कि सर कैसे करें, क्या ना करें, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, वो भी रिवर्स कर सके। अगर उस पे जिस नंबर से कॉल आ रहा है उस नंबर पे कॉल नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए फर्जी है, बकवास है, उसके बारे में सोचना नहीं है। और यदि पर्सनल नंबर से कॉल आ गया तो भाई साहब का नंबर यूपीआई पे चेक कीजिए और देख लीजिए डिटेल्स, किस नाम से आ रहा है और कौन सा नाम भाई साहब बताए हैं। देखिएगा ज़्यादातर उनका औकात या उनका नाम सब कुछ डिटेल मिलेगा और मिसमैच कर जाएगा। मिसमैच किया तो छोड़ ही दीजिए, पर्सनल नंबर दे दिए तो भाई साहब
वो जो कह रहे हैं भाई पर्सनल नंबर से इतना किसी को डराएंगे लोग, वो भी नहीं। ऐसे दुनिया भर के जो लड़ाई झगड़े वाली बातें होती हैं, गाली गलौज होते हैं, पर्सनल नंबर से कम ही किया जाएगा यदि करेक्ट नाम उन्होंने बताया है तो, क्योंकि उसके बाद उनके ऊपर FIR हो जाएगा। भाई साहब आपको किसने दिया डेटा, क्यों आपने इनसे गाली गलौज किया, क्यों किया? अब पर्सनल जब नंबर मिल गया तो भाई साहब वो 10 कॉल करें तो आप 20 कॉल कर दोगे। तो इसलिए देखिएगा कभी पर्सनल नंबर से ये सब कॉल वॉल नहीं करते हैं, फर्जी नंबर से करते हैं, यूज एंड थ्रो वाले नंबर से। जो नाम बताएगा आपके UPI एप्लीकेशन में दूसरा ही नाम निकलेगा। तो आपको डरना या घबराना बिल्कुल नहीं है। पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी फ्यूचर में आपके पास पैसे होंगे सेटलमेंट कर लीजिएगा, या फुल पेमेंट उसके मुंह पे मार दीजिएगा, या तो सेटलमेंट। लेकिन डरना या घबराना ये सब कोई जरूरी नहीं है कि आप उनसे डर ही जाओ। भाई जब डरोगे तो क्या करोगे, और डूबोगे। 10 रुपए लिए हो तो कहीं से 20 रुपए लेके इसका ब्याज समेत लौटाओगे, फिर उसको नहीं चुका पाओगे तो उसके चक्कर में एक और, उसके चक्कर में एक और। यानी यह एक दलदल है जिसमें फंस तो जाओगे, निकल नहीं पाओगे। इसीलिए जब एक दलदल में थोड़ा सा पैर फंसा हुआ तो स्टेबल हो जाइए, रुक जाइए, बस कोई आएगा निकाल देगा। क्योंकि पैर फंसा है, पैर पे एक ही पैर पे कीचड़ लगा है उस दलदल में, और जब जाओगे आगे निकालने के चक्कर में कूदोगे, दूसरा पैर भी जाएगा, पता चले आप भी दलदल में चले गए। कब गए आपको पता भी नहीं चलना, उसके बाद संभलने का मौका कम ही मिलेगा। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, संभलने का मौका है, लेकिन इससे निकलने के लिए कहीं और से सहारा मत लीजिएगा। मेहनत पे विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कल पैसे हो जाएंगे, चुकाना हो चुका दीजिएगा, उसके बाद बाकी आपकी मर्जी। लेकिन इन सब फर्जी रिकवरी एजेंट, फर्जी पुलिस, अब बाकी सब तो आप समझ रहे हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। जब डरोगे तभी सामने वाला डराएगा, इतना समझ लीजिए। कुत्ते भौंकते हैं, यदि आप चुपचाप खड़े हो गए, देखिएगा भौंकते भौंकते वो चुपचाप चला जाएगा। लेकिन जब वो एक बार भौंका या आपको देखा, आप पीछे मुड़ के भागे, तो देखिएगा जरूर वो पीछे से आपको दौड़ाएगा। इतना समझ लीजिएगा। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। जब आप डरोगे तो ये सब डराएंगे, नहीं डरोगे ये सब भाग जाएंगे। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। धन्यवाद।